नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द आई कि आई के जो डिसऑर्डर्स हैं ये किस तरह के होते हैं। अगर हम आइज़ के डिसऑर्डर्स की बात करें तो टू मेन टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं आइज़ के, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है मायोपिया और सेकंड है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। यानी ये हमारे पास टू टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं आई के, जिसमें फर्स्ट है मायोपिया और जो सेकंड है वो है हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, हमारा जो आई बॉल होता है मायोपिया के अंदर जो हमारा आई बॉल होता है, यानी कि आइज़ जो है इनके अंदर जो बॉल होता है, आइज़ बॉल जो है ये बहुत ज़्यादा यानी कि इलोंगेट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा जो लेंथ वाइज है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी उसकी इलोंगेशन हो जाती है। अब जब आइज़ बॉल हमारा जो है वो इलोंगेट कर जाता है तो उस सूरत में ये होता है, यानी कि जब वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ कर जाए तो फिर उस सूरत में ये होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नहीं देख पाते। और इस कंडीशन में मायोपिया में ये होता है कि जो इमेज होता है वो रेटिना, हमारी आई में जो रेटिना होता है उसके फ्रंट पे बनता है, यानी कि जो इमेज हमें नज़र आ रहा है वो हमारे जो आइज़ में रेटिना है उसके बिल्कुल फ्रंट पे बन रहा है। अब इस किस्म की जो सिचुएशन है उसको यानी फेस करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के लेंस होते हैं। लाइक मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कनकेव लेंस होते हैं उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस वन, यानी कि इस तरह की शेप का जो लेंस है वो इस किस्म की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि जो आईबॉल है वो शॉर्टन हो जाता है, यानी शॉर्ट हो जाता है। इसमें क्या था कि आईबॉल इलोंगेट कर जाता है, इसमें ये होता है कि आईबॉल शॉर्ट हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है। जब आईबॉल शॉर्टन हो जाता है तो फिर जो पेशेंट होते हैं उनको नियर ऑब्जेक्ट्स यानी करीब के ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखाई देते। इस सूरत में ये होता है कि जो इमेज बन रहा होता है, जो दिखाई दे रहा होता है, वो रेटिना के बिहाइंड पे बन रहा होता है। हमारी आई में जो रेटिना होता है उसके बिहाइंड पे यानी पीछे बन रहा होता है। अब इस किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए किस किस्म का लेंस यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि मायोपिया जो है इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली व्यू नहीं हो पाते और इसमें नियर ऑब्जेक्ट्स। मायोपिया में जो ट्रीटमेंट है उसके लिए यूज़ करते हैं ये कनकेव लेंस और इसके लिए कन्वेक्स लेंस। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं, मेन टू डिजीज़ हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, आई के जो मेन डिसऑर्डर्स हैं ये हैं। ओके, थैंक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट कि किस किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन लिया आइज़ के यानी ट्रीटमेंट्स में, आइज़ के लिए जो मेडिसिन डिस्कवर हुई उनके ट्रीटमेंट के लिए उसमें, और डिफरेंट जो लेंस की फॉर्मेशन हुई उसमें किस किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हैं अली इब्न ईसा 1950 to 1012 वॉज अ फेमस अरब साइंटिस्ट, यानी अरब साइंटिस्ट हैं। ही रोट 3 बुक्स ऑन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें यानी स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ के बारे में, यानी कि आइज़ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और इसमें हम यानी डिजीज़ और जो आइज़ से होने वाली जो डिजीज़ होती हैं उनकी और आइज़ की सर्जरी इसके बारे में पढ़ते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में। ही डिस्क्राइब 130 आइज़ डिजीज़, यानी कि इसने तकरीबन 130 आइज़ की जो डिजीज़ हैं उनको डिस्क्राइब किया। एंड प्रिस्क्राइब 143 ड्रग्स टू ट्रीट दीज डिजीज़, और 143 ड्रग्स दिए इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इब्न अल हैथम 965 to 1039 एन अरब साइंटिस्ट, ये भी एक अरब साइंटिस्ट है। made significant contributions to the principles of eye and vision। इन्होंने आई और जो विजन का जो प्रिंसिपल है, असूल है, उसके ऊपर यानी अपने जो contributions हैं उनमें हिस्सा लिया। he is regarded as a father of optics। जो ऑप्टिक्स है ये स्टडी है कि लाइट का जो बिहेवियर है वो किस तरह का होता है, यानी ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ऑप्टिक्स जो है ये स्टडी होती है बिहेवियर ऑफ लाइट की। तो इन्होंने इसमें जो यानी कि ये फादर ऑफ ऑप्टिक्स जो है इनको कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी ऑप्टिक्स की जो स्टडी है उसको किया। His book of optics correctly explained and proved the modern theory of vision।
ही डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी इन हिज बुक। इन्होंने अपनी इस जो बुक इन्होंने जो लिखी उसके अंदर इन्होंने बहुत सी आइज़ के जो डिजीज़ के ट्रीटमेंट और उनकी जो सर्जरी है उसको रोट किया। ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स टू आई सर्जरी and accurately describe the process of sight, the structure of eye, image formation in eye and visual system। अब इन्होंने बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की कि किस तरह से आई की सर्जरी जो है उसको बेटरली परफॉर्म किया जाए और हमारा जो विजन का प्रोसेस है, साइट है, किस तरह से हमें यानी दिखाई देता है, सारा जो प्रोसेस है इस आई का स्ट्रक्चर, उसकी यानी फॉर्मेशन, सबको उसने इसमें डिस्क्राइब किया। इब्न अल हैथम आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा, यानी जो पिन होल कैमरा है उसका भी प्रिंसिपल इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था। बॉक्स है, इब्न अल हैथम्स बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स हैज़ बीन रैंक्ड alongside a book of Isaac Newton. It is one of the most influential books ever written in the history of physics। के जो यानी कि फिज़िक्स के अंदर यानी कि जो ज़ाहिर सी बात है फिज़िक्स है उसमें भी बिहेवियर ऑफ लाइट को स्टडी किया जाता है, उसमें भी ऑप्टिक्स हैं, तो इसमें भी जो फिज़िक्स है फिज़िक्स में भी इनका बहुत बड़ा यानी कि नाम है। इन्होंने उसके लिए भी बहुत सारी डिस्कवरीज जो हैं उसको परफॉर्म किया ऑप्टिक्स में। तो ये जो है ये कंट्रीब्यूशन थी मुस्लिम साइंटिस्ट की आइज़ के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए और उनके जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन हैं उनको पेश किया इन यानी मुस्लिम साइंटिस्ट ने। ओके, थैंक्स।